पंजाब से ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा हैं। किस तरीके से आप देख रहे हो कि सुबह से ही देखा जा रहा है कि अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर, चाहे हम उनकी यूनिवर्सिटी की बात करें या उनके घर की बात करें, ईडी की रेड चल रही है। देखिए, ये तो बीजेपी की केंद्र सरकार की इलेक्शन से पहले की रणनीति है। वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लीडर्स को झूठे केसों में उलझा के। एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स हम देख चुके हैं कि कैसे पहले अरविंद जी को, फिर मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, सबको झूठे केसों में फंसाया गया। कई बार सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अलग अलग कोर्ट से जिस तरीके की कार्रवाई करते हैं ईडी और सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार करते हैं, उनको झाड़ भी पड़ चुकी। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, क्योंकि पता है भाजपा को आज की डेट में कि इनका पंजाब में 2027 में खाता भी नहीं खुलने वाला। इस करके सिर्फ और सिर्फ जैसे इलेक्शन की तैयारी चल रही होती है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की इलेक्शन तैयारी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली के चुनाव की बात करें, जब दिल्ली में चुनाव था तब भी इस तरीके की आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों के यहाँ पर रेड देखी गई थी। पंजाब में चुनाव आने वाला है, क्योंकि इससे पहले कोई रेड नहीं हुई। जैसे ही पंजाब में चुनाव नजदीक आया, उसके देखते हुए ईडी इस तरीके से रेड मारी, क्योंकि संपत्ति तो अभी जो है वो पहले भी थी। अगर हम ईडी की बात करें तो वो ये कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए ये। देखिए, ऐसा है कि संपत्ति का तो कोई इश्यू ही नहीं है, इश्यू है सिर्फ इलेक्शन का। एक नहीं, अभी और भी बहुत सारे लीडर्स को ये उलझाने की कोशिश करेंगे, ये हमें पता है और हम सब इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है। उन्होंने दिल्ली में भी इलेक्शन लूटने का काम किया। वो इलेक्शन लूटते हैं, लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत पाते। लोगों के दिल में आज भी, पंजाब के लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी ही बसते हैं। क्या पंजाब में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है? डेफिनेटली, और इसमें शक क्या है? बिल्कुल 100% क्लियर। इसमें 100% उनका एक ही एजेंडा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष लीडर्स को ईडी सीबीआई के झूठे केसेस में फंसाएं, उनको उलझाएं, ताकि वो कैंपेन ना कर पाएं और इलेक्शन उसी के बेसिस पर लड़ें। एक आखिरी सवाल है, अगर हम शोरकांता जस्टिस की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी अदालत में आज एक एफिडेविट जो है वो दाखिल किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये देश के 70-75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने कोर्ट में, जज के सामने ये कहा हो कि मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। आज तक ट्रेडिशन ये रही है कि जहां 1% भी कहीं डाउट लगता था तो जजेस खुद रिक्यूज कर जाते थे। सो मैं विनती करूंगा जुडिशरी को भी कि जुडिशरी की भी इम्पार्शियलिटी बनी रहनी चाहिए। और मैं इनफैक्ट धन्यवाद करूंगा अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने इतनी हिम्मत से, दिलेरी से सही को सही और गलत को गलत कोर्ट में खड़े होकर कहा है। ये कोई जो साफ सुथरा, ईमानदार, दिलेर बंदा होता है, वही ये हिम्मत कर सकता नहीं, और नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद लिविंग इंडिया से बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल हैं, और जिनको हाल ही में आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर बनाया है, और आज उनके आवास पे, उनकी यूनिवर्सिटी पे और अन्य कई ठिकानों पर ईडी की लगातार रेड चल रही है। और उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पंजाब में चुनाव आ गए हैं, तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे जो है अब अपनाना पंजाब में शुरू कर दिया है।